हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि लोग कहकर निकल जाते और वक्त बदलने पर लोगों के शब्द बदल जाते। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बच्चा 9th क्लास में पढ़ता, तो उसके पेरेंट्स, स्कूल वाले कहते कि ये कुछ भी अच्छा नहीं कर, मतलब पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, किसी सब्जेक्ट में, सब में नॉर्मल में, नॉर्मल से भी नीचे, किसी में नॉर्मल भी नहीं था। मतलब पढ़ाई से तो उसका कोई दूर दूर का नाता ही नहीं था। तो वो पढ़ता नहीं था, तो सब घर वाले भी चिंता कर रहे थे, स्कूल वाले भी, कि ये क्या करेगा आगे जाकर, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। लेकिन उसमें एक खूबी थी कि उसे पेंटिंग का बहुत शौक था और उसे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। वो 9th में पेंटिंग बनाता और अपने आर्ट्स के टीचर थे, उन्हें जाकर पूछता कि सर बताइए गलतियाँ, और सर गलती बताते और फिर वो कोशिश करता। तो एक बार धीरे धीरे 9th में प्रैक्टिस करते करते वो 10th में आ गया। तो 10th क्लास में एक पेंटिंग बनाई, वो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। तो उस लड़के ने सोचा कि मैं अपने आर्ट्स के टीचर को ना बताकर जाऊं, मैं अपने आर्ट्स के टीचर को ना बताकर बोर्ड पर लगा देता हूँ, जहाँ पे सूचना पत्र लिखा हुआ है वहाँ पे लगा देता हूँ। देखता हूँ कि आज सर से ना पूछ कर लोगों से पूछूंगा कि क्या कमियाँ है। बोर्ड पर लगा कर उसके नीचे लिख दिया कि इसमें कोई कमी हो तो बताना। ये कहकर वो तो चला गया। जब छुट्टी हुई तो उसे याद आया कि चलो देखती है क्या कौन सी कमी निकाली, क्योंकि पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनी थी कि उसे खुद भी हैरानी हुई थी कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग बन सकती है। तो फिर मन में सोचा कि कोई कमी होगी भी नहीं, और जाकर वहाँ देखा तो पूरी पेंटिंग क्रॉस से भरी हुई। उसे पेंटिंग में पेंटिंग खुद नजर ही नहीं आ रही थी, पूरे क्रॉस क्रॉस किए हुए थे। मतलब इतनी सारी कमियां, उसे बहुत थका लगा, अंदर से टूट सा गया, कर गया। किसी से मन नहीं की बात करे, क्योंकि मन उदास था कि मेरा मन तो किसी में लगता ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और सिर्फ एक पेंटिंग है जिसमें मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ और वो भी नहीं हो रही है। तो मन में ये फिर हिम्मत करके आर्ट्स के सर के पास गया और सर से पूछा कि सर, मैंने ऐसे ऐसे काम किया, पेंटिंग लगाई, और सर मेरी पेंटिंग अच्छी थी फिर भी इतनी। तो सर ने एक बात कही कि तुम कल फिर वही पेंटिंग लगाना, जो दूसरी पेंटिंग बनाई तुमने वो लगाना, और उसके नीचे लिख देना कि इसमें जो भी कमी है कृपया करके आप सुधार दें। यदि आपको कोई कमी दिखाई दे तो दूसरे दिन उस लड़के ने वहाँ पे लगा दी। और दूसरे दिन जब छुट्टी के बाद देखा तो उस पे एक भी क्रॉस का निशान नहीं था। तो लड़के को समझ में नहीं आया, सर के पास गया तो सर ने कहा कि इस दुनिया में ना कमियां निकालने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन कमियों को सुधारने वाले नहीं मिलते। आपको किसी की बात भी तोड़ सकती है दुनिया, कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दुनिया को लगता है आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया आपको नहीं जानती। आप को सबसे बेहतर आप खुद जानते हो। तो दुनिया की बात पर मत जाओ और खुद सोचो कि आप में क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो। यदि दुनिया की बातों पर ध्यान दोगे ना तो कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि आप कुछ करोगे, कि दुनिया की ये तो फितरत है कि जो असफल है उन्हें तो बातें कहती है, लोग लोग बातें कहते हैं, और जो सफल हो जाते हैं उनसे जलते हैं, और जो कुछ नहीं करते उनसे तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, और तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और जो बहुत अच्छे हैं लाइफ में, बहुत कुछ करते हैं, मतलब सक्सेस हो चुके हैं, जिन्हें सफलता मिल चुकी है, उनसे चलते हैं कि ये तो ऐसा ही है वैसा ही। लोगों का काम ही है कहना, लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत दो। सच में खुद से खुद मिलो, खुद को जानो कि आप में क्या टैलेंट है, खुद को जानो खुद में क्या टैलेंट है। उस टैलेंट को पहचान कर उस टैलेंट में अपना 100% दो, मेहनत करो। दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमें क्या कहती है, क्योंकि किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो हम वैसे हैं। मैं स्पेशल स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो ये सिर्फ आप जानते हो, आप क्या कर सकते हो ये भी आप जानते हो। दुनिया कहेगी कि आपके परसेंटेज अच्छे नहीं बने तो आप ये सब्जेक्ट ना लो, और जब सब्जेक्ट का आप चयन करो, यदि आपके 95 प्लस और आपको आर्ट्स पसंद है तो आप आर्ट्स ही लो।
और यदि आपके परसेंटेज 60 बने या 70 बने और आपको साइंस पसंद है तो साइंस लो, हो सकता है कि उस टाइम नहीं पढ़ पाए। जो आपको पसंद है ना सब्जेक्ट वो लो। दुनिया कहेगी कि 95 है तो साइंस लो, और हो सकता है आपका साइंस में इंटरेस्ट ना हो। तो लाइफ में आप जो करना चाहते हो ना, अपने लक के हिसाब से कोई सब्जेक्ट का चयन करो। और स्पेशली ये बात हमेशा याद रखना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। हमेशा अपने लक पर फोकस करो और हमेशा अपने लक के लिए समर्पित होकर मेहनत करो। हो सकता है दुनिया को लगे कि ये काम आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद से पूछना कि क्या ये काम आप कर सकते हो। यदि हाँ में जवाब हो तो उस पर मेहनत करना। दुनिया क्या कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यदि उस लक्ष्य को आपने पा लिया तो वही दुनिया कहेगी कि हमें तो पहले ही पता थी तू ये करेगा। और मैं फिर वही कहूँगी जो अक्सर मैं कहा करती हूँ, महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते बल्कि वो जो भी करते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने वाला एक इंसान ही होता है। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अमल करना। और थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। यू कैन